हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी पर विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जो वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करके मात्र से प्राप्त हो जाता है। एकादशी को सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। वरुथिनी एकादशी को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वरुथिनी एकादशी का प्रभाव का सीधा मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। वरुथिनी एकादशी की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वरुथिनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:47 से लेकर 8:17 तक होगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाएं तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुर अष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। वरुथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुर अष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्याओं का निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल संस्थान का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु संस्थान का पाठ करें। पापों से मुक्ति के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव के पूर्ण अंगों वाले हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मनदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और समर्पण अंगों वाला हो गया। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मनदाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मनदाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए।